द्वितीया कल्प में महर्षि च्यवन की कथा एवं पुष्प द्वितीया व्रत की महिमा। सुमंत मुनि बोले, द्वितीया तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्यवन ऋषि के तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंत मुनि ने कहा, सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा के तट पर समाधिस्थ हो च्यवन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराज शर्याती गंगा स्नान के लिए वहां आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएं व्याकुल हो गईं और मूत्र तथा विष्टा उनके अचानक ही बंद हो गए। आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। राजा शर्याती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे, ये तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका मैं वर्णन कर रही हूं। अपनी सहेलियों के साथ मैं वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे ये शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्ये, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वल्मीक देखा। उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान दैदीप्यमान दो पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्मरागमणि के समान क्या चमक रहे हैं। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वल्मीक के प्रकाश युक्त छिद्रों को बांध दिया, जिससे वो तेज शांत हो गया। ये सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गए और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहां च्यवन मुनि तपस्या में रत थे। च्यवन मुनि को वहां समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था। जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या ने कुश के अग्रभाग से बिंध दिया था, वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गई और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की। सुकन्या बोली, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, न मेरा उत्तम रूप है, न तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। सुकन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याती की सुकन्या नाम की कन्या हूं। मेरे पति च्यवन ऋषि यहां तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहां उनके समीप रहती हूं। कहिए, आप लोग कौन हैं? अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं,
आपका ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं प्रतिव्रता हूं और सब प्रकार से अनुरुक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे। और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकले, फिर जिसे तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति से पूछ आओ, तब तक हम यहीं प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। अश्विनी कुमारों की बात स्वीकार कर च्यवन मुनि सुकन्या को लेकर उनके पास आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्विनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वर्ण करें। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवन मुनि कौन हैं? वो कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल होकर अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवों, अत्यंत कुरूप पतिदेव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से उनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि 3 पुरुषों में से 2 की पलकें गिर नहीं रही हैं और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वो भूमि पर खड़ा है, उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वर्ण कर लिया। उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुदुम्भी बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वो क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए। च्यवन मुनि ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें बिठाकर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा शर्याती को जब ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को देखने आश्रम में आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जामाता महामुनि च्यवन का उत्तम रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त कर राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषिगणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। च्यवन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। ये सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। च्यवन मुनि ने
अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आपके तप की प्रसिद्धि के लिए ही मैंने इन अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ भाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वो भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या तथा राजा शर्याति के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन और वापी आदि विहार के लिए बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हुई हैं, विविध रत्नों से जटित आभूषणों तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। ये देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतानिक से बोले, राजन, इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले, जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे। जो उत्तम हविष्य पुष्प उस ऋतु में होकर उसका आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे। इससे अश्विनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। व्रती उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मर्त्य लोक में जन्म लेकर वेद वेदांगों का ज्ञाता, महादानी आदि व्याधियों से रहित पुत्र पौत्रों से युक्त उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का विधान मैंने आपको बतलाया। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे अशून्य शयना द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित आनंद। अशून्य शयन व्रत का व्रत विधान और द्वितीया कल्प की समाप्ति। राजा शतानिक ने कहा, मुने, कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं फल द्वितीया का विधान कहता हूं। इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय ये व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्रीवत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान के शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं? आप उन्हें बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए उसे भी कहें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, उस ऋतु में जो भी फल हो और पके हों उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। कड़वे, कच्चे तथा खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजौरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा सुवर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक गृहस्थ जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो 3 जन्मों तक न विधवा होती है, न दुर्भगा और न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीया कल्प का वर्णन। तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल।
सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूं, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वो सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूं। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाएं। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी का पूजन करें। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वो उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वो स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वे अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है। यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयकर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों, मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वो रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की कथा तथा सामुद्रिक शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। तो मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का वर्णन करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूं। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और वो अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी अपने पुण्य फलों का उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वो दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धृतिमान, वक्ता, भाग्यवान, अभिष्ट कार्यों तथा असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में सिद्ध कर लेने वाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा गया? आप विघ्नेश तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने का कष्ट करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन,
एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार स्वामी कार्तिकेयन ने पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उनको रोककर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें इसने विघ्न किया, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। ये सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर बोले, पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो, तो बताओ मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण हैं? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। बाद में शिवजी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वो मेरे ही नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वो निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही जो कुछ ये हुआ है होना ही था। दैव योग से ये गणेश के बिना संभव नहीं था, इसलिए उनके द्वारा ये विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का ये श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र सामुद्र शास्त्र इस नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देव देवेश्वर से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूं, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंककर ये इधर उधर घूमेंगे तो ये फेंका गया दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय ने उनके हाथ में दांत दे दिया। भगवान देव देवेश्वर ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही, इसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे कह तो दिया है, किंतु गणेश की यह अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहनी चाहिए। जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वो इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रियों, वैश्यों और गुणवान शूद्रों को सुनाएं। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और न कहीं वो पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ निर्विघ्न रूप से वो सभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे रिद्धि, वृद्धि, ऐश्वर्य। चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण ये विघ्न कारक हुए हैं और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई वो मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्रचित होकर सुने। पहले कृतयुग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। क्लेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश के बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वो व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डुबोते, स्नान करते हुए या केश मुंडाए देखता है। काषाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्रादि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अंत्यज, गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा वो अपने को जाता हुआ देखता है।
जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वो निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वो उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती, गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती, क्षत्रिय ब्राह्मण आचार्यत्व को लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता और कृषक को कृषि कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ स्वप्नों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलवित करें तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए। तदनंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमृतिका, गुगलू और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़ें। सिंहासनस्थ होकर गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथ में पुष्प, दुर्वा तथा सशर्प सरसों लेकर गणेश जी की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति। पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, विप्रेंद्र, स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बनाए थे और जिस ग्रंथ को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया था, वो कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, इसे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं। व्योमकेश भगवान के सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो चाहो वो वर मुझसे मांग लो। उस तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि विभो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बनाया था उसे पिता देव देवेश्वर ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिया। वो मुझे भूल भी गया है, अतः उसको सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसी का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार उन लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना रहा हूं। समुद्र ने स्त्री पुरुषों के उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। शुभाशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वो शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखे। प्रमाण समूह, छाया गति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख, दाढ़ी, मूछ का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी अंगुलियों में से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वो उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा है। हे कुमार, अब मैं पुरुष के अंगों का लक्षण कहता हूं। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्निग्ध, ऊंचा, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त न हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हों, वो पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वो सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्षणी, एड़ी से युक्त,
निगुड़ टखने वाला, सदा गर्म रहने वाला, प्रस्वेद शून्य, रक्त वर्ण के नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सूर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है, वो ब्रह्म हत्या करने वाला, पीले चरण वाला, अगम्य गमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला, मद्यपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला अभक्ष पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाला सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं तथा टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा उंगली के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी उंगली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। रुक्ष और श्वेत नख वाले होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी, मोटी तथा मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वो विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्रीजीत होता है और मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास, पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन हैं, इनमें संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वो धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंग के समान रक्त और स्तिग्न होता है वो 7 द्वीपों का राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान पेट होने पर उत्तम पुरुष होता है। बाघ, मेंढक और सिंह के समान पेट होने पर राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोमयुक्त वक्ष स्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी, रूखी, विरल हाथ की उंगलियों वाला पुरुष धनहीन और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है और वो धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अथवा वेदी का चिन्ह होता है वो पुरुष व्यापार में लाभ करता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वो धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वो अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड्ग और धनुष का चिन्ह होता है वो युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वो जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स, कमल, वज्र, रथ और कलश का चिन्ह होता है वो शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता और प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती है और बीच में अलग नहीं रहती वो पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है वो दरिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोर नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वो विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में 1 बलि होने पर शस्त्र से मारा जाता है। 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है। 3 बलि होने पर राजा अथवा आचार्य होता है। 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं। सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। जिसके स्कंद कठोर एवं मांसल तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्ष स्थल बराबर, उन्नत और मांसल और विस्तृत होता है वो राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्ष स्थल प्रायः निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्ष स्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है।
पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन और छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन और उन्नत हनु ठुड्डी वाला भोगी होता है। चपटी ग्रीवा वाला धनहीन होता है। महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा सुस्त ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिनकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती है वो बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ पर तल गहरा होता है उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता, वो डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अभ्यागमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मद्यापी द्रवों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है। जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्तिग्न होती है वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी उंगलियां विरल होती है उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, कार्तिकेय, चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूंड की आकृति का होता है वो भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखुटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के मुख के समान मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वो धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसका नीचे का होठ रक्तवर्ण का होता है वो राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हो वो संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा, पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वो सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 19 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न, स्तिग्न, अग्रभाग, रक्त वर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला, अपने कुल का नाशक, पीले रंग का तालू वाला, सुख दुख का भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने जाते हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्म वत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुदुम्भी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर, पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष दुख के भागी होते हैं। नीलकंठ के पक्षी समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कासे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं।
दांडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने गए हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी नहीं त्याग करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती हैं, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और 1 भी रेखा ना होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह होता है, वो बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिसके केश अथवा रोम मोटे, रूखे, कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं, वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश वाले दुखदाई होते हैं। विरल, स्निग्ध, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है। राज पुरुषों के लक्षण। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्रह्मन, आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूं। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हो तो वे भी राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये 3 गंभीर हों, मुख, ललाट और वक्षस्थल ये 3 विस्तीर्ण हो, वक्षस्थल, कक्ष, नासिका, नख, मुख और कुकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो, उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हर्ष्व हो, नेत्रों के प्रांत, हाथ, पैर, तालू, ओष्ठ, जिह्वा तथा नख ये 7 रक्त वर्ण के हों, हनु, नेत्र, भुजा, नासिका तथा दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ हों तथा दंत, केश, अंगुलियों के पर्व, त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हो, वो स्वप्त द्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है। जिसके नेत्र कमल दल के समान और अंत में रक्तवर्ण के होते हैं, वो लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सूखी आंख वाला डरपोक, गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। भौहें विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र और दोनों भौहों के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी हुई भौं वाले परदाराभिगामी होते हैं। बालचंद्र कला के समान भव्य होने पर राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र और सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्तिग्न, हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भाव युक्त तथा आंसुओं से युक्त आंखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी तथा चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करते रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा। अब स्त्रियों के लक्षण, स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूं। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ,
भुजा, कान, जिह्वा, ओठ, दांत, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौंरी, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वो स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है वो कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वो उत्तम स्त्री होती है। मेंढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वो पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भव्य धनुष के समान टेढ़ी होती है, वो अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी, श्यामवर्णा, मधुर भाषिणी, शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, स्तिग्न, अंगों से समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली, वेदी के समान मध्य भाग वाली, विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र प्राप्त होता है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो, ठेवये ने बहुत ऊंचे ना हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर अंगुलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हो, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हो, वो दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के होठ के ऊपर रोम हो, वो शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वो मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली, थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मार्जारी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्दभी श्रेणी की होती है। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती है। शौच, आचार और रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली, अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली, लोभी नारी वानरी संज्ञक होती है। चंद्रमुखी, मदमत्त हाथी के समान चलने वाली, रक्त वर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गांधार्वी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। विनायक पूजा का महात्मा। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एकदंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए।